ए तारा गहना जून चलो मेरा दगड़ा, तुम्हारी मेरी रैलिया आज सगड़ा। नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ है उत्तराखंड की एक सोलफुल आवाज जिन्होंने अपने गानों से पहाड़ी कल्चर को एक नई पहचान दी है, जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर माधुरी बर्तवाल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी म्यूजिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? म्यूजिक चलने की शुरुआत तो मेरे घर से ही हुई है, बचपन में जब पैदा हुई होंगी तब से ही। और मेरे पिताजी जो हैं बहुत वो दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते थे तो गाकर ही पढ़ते थे। उनको सुन के मैंने जो है गाना सीखा होगा और बस वही फिर तब से ही। मतलब म्यूजिक फैमिली में ही रहा है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आपके लिए पहाड़ी फोक म्यूजिक का मतलब क्या है? पहाड़ी फोक म्यूजिक तो जहाँ जो पहाड़ है वो सब पहाड़ी फोक म्यूजिक कहलाता है। अब उत्तराखंडी, लेकिन ये है कि म्यूजिक का कोई सीमा रेखा नहीं होती और सीमा तो हमने बनाई है। पूरे विश्व का म्यूजिक एक दूसरे से मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और ये हमने बनाया है कि ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल है, ये वो है। और संगीत की तो एक ही सारे बयान है। पहाड़ एक से हैं, हाँ, एक संगीत सा सबका एक सा एक है। सा उत्तराखंड, हिमाचली कल्चर हुँ। और वहाँ का म्यूजिक भी इतना मेल खाता है जब हम देखते हैं। बिल्कुल। चलिए फिर मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जो अपकमिंग आर्टिस्ट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि पहले अपना लोक संगीत जो संस्कृति है तुम्हारी, उसको सीख लो। उसमें तुमको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर तुम उसको आगे नहीं बढ़ाओगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा। जी। तो धीरे-धीरे इंसान जब अपनी मूल चीज़ों को छोड़ देता है, तो वो फिर सब लुप्त हो जाती हैं। है ना? अगर तुम अपने घर भी नहीं आओगे तो तुम एक बार भूल जाओगे, अरे कहाँ रहते थे हम? है ना? तो अपनी इसलिए बहुत रूट्स से हाँ, हाँ। हमेशा अटैच्ड रहना बिल्कुल चाहिए, रहना ग्राउंडेड चाहिए। रहना चाहिए। और तुम्हें एक से एक सुंदर चीज़ें मिलेंगी, उसमें सब कुछ है। लोक संगीत में जो है हमारी संस्कृति निवास करती है और लोक संगीत में जो है हमको जो है गायन, वादन, नृत्य कोई भी कर सकता है। कोई क्योंकि ये जो ललित कलाएँ हैं सबसे श्रेष्ठ कला संगीत ही मानी जाती है और लोक संगीत तो जो है हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है और उसको जो है तुम अपने तरीके से उसमें बहुत कुछ कर सकते हो। जो पीएचडी करने वाले बच्चे हैं, जी। उनमें उसको इतिहास, भूगोल, रहन-सहन, खान-पान, रीति-रिवाज सब कुछ मिलेगा उनमें। तो वो किसी भी विषय पे वो लोक संगीत में पीएचडी कर सकते हैं। और फिर ये है कि तुम अपने लोग से जुड़े रहोगे, तो तुम कहीं पर मतलब जैसे कोई बच्चा घर से बाहर निकल जाता है, वो उसको पता लगाना मुश्किल हो जाता है, बोल नहीं सकता, तो वो कहाँ बताएगा कि कहाँ का रहने वाला है तू? तो कम से कम उसका लोक संगीत उसके साथ रहेगा, पहनावा उसके साथ रहेगा, तो तब पता लग एक जाएगा तू वहाँ का आइडेंटिटी है। मिल जाती है। हाँ, और तब फिर क्या करते हैं कि आजकल बच्चे जो है फ्यूज़न बनाने में लगे हैं, तो फ्यूज़न में जी। तो फिर वो विकृत हो जाएगी हमारी जो संस्कृति है। तो इसलिए मूल बचाना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तुम कुछ भी करते रहो। उसको वेस्टर्न कल्चर से हाँ, पहले हमें अपने खुद के कल्चर को बिल्कुल, पहचानना बिल्कुल, चाहिए, उस पे बिल्कुल। काम करना ये हमारी चाहिए। पहचान है, नहीं हम अपनी पहचान खो देंगे और उसके उसके जो हैं गुनहगार हम ही होंगे। अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए, नई चीज़ें हाँ, सीखनी चाहिए लेकिन अपनी पहचान वो हमेशा याद हाँ रखनी जी। चाहिए। भूली गए छो देना नारायणा, एगो तो मैणा का फुआ, बासण बेगो बैणा मेरी बैणा, एगो तो मैणा।